आप सबका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, ए बी की माता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। ए बी की माता है लेकिन ये पुत्र नहीं है, तो क्या हो सकता है? पुत्री हो सकता है। ठीक है, माता है तो पुत्री या पुत्री होगा, तो पुत्र नहीं है बोल रहा तो पुत्री होगा कंफर्म, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एम एन का भाई है, एम एन का भाई है। भाई है तो कंफर्म हो गया कि ये बॉय है, तो हम लोग प्लस में बॉय को डिनोट करेंगे और नेगेटिव में जो है गर्ल या वुमेन को डिनोट करेंगे। ठीक है, बी एन का भाई है, बी एन का भाई है, बी एन का भाई है, ये भी कंफर्म हो गया। एम डी का भाई है, एम डी का भाई है, एम डी का भाई है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, लेकिन एन डी का भाई नहीं है, एन डी का भाई नहीं है। बताइए एन डी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ये भाई नहीं है तो भाई का लाइन में आ रहा है, लेकिन ये भाई नहीं है, लेकिन ये बहन होगी। क्या होगी? बहन। ठीक है, तो ये बहन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक क्यू का पुत्र है, ए क्यू का पुत्र है, पुत्र है, यहां पॉजिटिव देंगे। क्यू और वाई बहने हैं, क्यू और वाई ये दोनों बहने हैं, तो कंफर्म हो गया बहने हैं, तो दोनों नेगेटिव में साइन दे देंगे। जेड वाई की माँ है, जेड वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य हो सकता है? ए क्यू का मामा है, ए जो है क्यू का मामा है, ये तो नहीं होगा। ए क्यू का चाचा है, ए क्यू का चाचा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए जेड और वाई बहने हैं, जेड और वाई बहने तो नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्यू जेड की, यहाँ की को ऐसा लिखाना है, क्यू जेड की पुत्री है, क्यू जेड की पुत्री है। देखिए क्यू जेड की पुत्री है, ये दोनों बहने हैं और इसकी माँ ये है, तो ये ही ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन डी ही है, क्यू जेड की पुत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ए बी और सी का भाई है, ए जो है बी और सी का भाई है, ये दोनों का भाई है। ये डी सी की मां है, डी सी की मां है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता? सत्य नहीं माने यानी कि गलत हो। तो बी ई का पुत्र, देखिए बी ई का पुत्र है, बी ई का पुत्र है, इसका पहला ऑप्शन है बी ई का पुत्र। देखिए बी जो है ई का पुत्र, बी तो कंफर्म नहीं है ना कि ये बॉय है या गर्ल है, मतलब लड़का है या लड़की, तो पुत्र है तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये हम लोग सत्य नहीं मान सकते। बाकी देखें ऑप्शन सब, डी ए की माँ है, डी जो है ए की माँ है। देखिए ये दोनों, ये भाई है तो इसका मतलब ये इसकी माँ है, ये कंफर्म है, ये करेक्ट होगा। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र है, डी का पुत्र है। देखिए ये दोनों भाई बहन है, ये इसका भाई है तो ये डी ए का पुत्र हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव में दिख रहा है यहाँ। ए डी का पुत्र है, ए डी का पुत्र हो गया। ये ई डी का पति है, ई डी का पति, देखिए ये और ये दोनों बच्चे, ये सभी बच्चे हैं और ये दोनों पति पत्नी हो गया। ठीक है, तो ये सभी होगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ए बी की माँ है, ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है, पुत्री हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? देखिए बी सी का भाई है, बी सी का भाई है,
बी और सी, देखिए बी और सी कंफर्म तो नहीं है, ठीक है। सी बी का भाई है, सी बी का भाई है, सी बी का भाई है। देखिए ये माँ है, माँ का पुत्र, तो ये भाई होगा, ये कंफर्म हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव है, यानी कि भाई है, लड़का है, तो भाई में ये कंफर्म होगा, ठीक है। बाकी सब देख लेते हैं, सी वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। बी डी का पिता है, बी डी का पिता है, ये तो कंफर्म नहीं है ना, बॉय है गर्ल, तो ये तो होगा नहीं। बी ई की माँ है, बी ई की माँ है, बी ई की माँ है, इसका भाई बहन है, ये इसका भाई है, तो ये भी रॉन्ग है, मतलब इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। फोटो को दिखा के तरुण क्या बोल रहा है, वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं, पुत्र की पुत्री है, इकलौते पुत्र की पुत्री है। दादा का पुत्र मतलब पापा हो गए, इकलौते हैं मतलब चाचा तो नहीं होंगे, पापा ही होंगे, और पापा का पुत्री यानी कि बहन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ऐसी क्लासेस के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।